हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है और आप जानना चाहते हैं आपका पर्सन आपसे दूर रहकर आपके लिए क्या फील करता है, क्या महसूस करता है, किस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आते हैं, इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए रहने वाली है। क्योंकि आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और उनके थॉट्स आपके लिए क्या हैं, क्या महसूस करता है ये पर्सन आपसे जुदा होकर, और अगर आपसे बात नहीं कर रहा है तो किससे बात करता है। ये सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग के स्टार्ट। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग है और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं ना वो हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट, अबंडेंस, नोथिंगनेस, मेच्योरिटी एंड सेलिब्रेशन। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो नज़र आ रही है ना, जो आप दोनों के रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बनाई हुई है या फिर पूरी तरह से कांटेक्ट बंद कर चुकी है ना, तो ये जो प्रॉब्लम है ये इस पर्सन के पास्ट से ताल्लुक़ रखती है। इस पर्सन का पास्ट है और पास्ट भी ऐसा है कि ये पर्सन भुलाए नहीं भुला पा रहा, यानी कि पास्ट लवर की वजह से आप दोनों के बीच ये सिचुएशन बनी हुई है। यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन का जो भी पास्ट रहा है, आप दोनों के रिश्ते के बीच की रुकावट बन रहा है। ये पर्सन भुलाए नहीं भुला पा रहा उस इंसान को। आपके साथ में इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करने का सोच तो लिया था, पर कहीं ना कहीं इस पर्सन को बार बार उस इंसान की यादें सता रही थी। ये पर्सन उस इंसान को भुला ही नहीं पा रहा था। जब कभी भी ये पर्सन अपने पास लवर से आपको कंपेयर कर रहा था ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा था वही इस पर्सन के लिए राइट चॉइस है। कहीं ना कहीं ये दिल हार बैठे थे और इस बुरी तरह से हार बैठे थे ना कि ये पर्सन आपकी अच्छाइयों को नहीं देख पा रहा, आपके साथ मिल रही अबंडेंस को नहीं देख पा रहा, आपके साथ मिल रही खुशियों को इग्नोर कर रहा है। और स्टार्टिंग में ना इस पर्सन को ऐसा लगा था कि खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, पास को बुलाने में कामयाब रहेंगे, पर दिल की लगी जब दिल की लगी बन गई है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आपको कमिटमेंट भी देना होगा, इस रिश्ते में बने रहना भी होगा, आपकी ज़रूरतों को का ख्याल भी रखना होगा, आपकी केयर भी करनी होगी, आपका साथ भी निभाना होगा। तो इन सारी चीज़ों को जब ये पर्सन सोच रहा है ना, तो भाग रहा है इस रिश्ते से। इसलिए इस पर्सन ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है, आपसे बात करना बंद कर दिया है। और कहीं ना कहीं जिन लोगों के बीच में ऑन सिचुएशन बनी हुई है, तो उसकी मेन वजह यही है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड का आना और साथ ही अबंडेंस का आना इस बात की तरफ इशारा है कि आपके जीवन में जो अबंडेंस नहीं आ पा रही है वो इस पर्सन के पास की वजह से ही नहीं आ पा रही। इस पर्सन की वजह से आपको जो दुख और तकलीफ़ मिल रही है ना, इस पर्सन के पास की वजह से ही ये सारी सिचुएशन बनी हुई है, ये दुख बना हुआ है। आपका जीवन में जो कहराम मचा हुआ है ना, इस पर्सन की पास की वजह से ही बना हुआ है। पर कहीं ना कहीं ये पर्सन बताएं या फिर नहीं भी बताएं, तो सिचुएशन तो यहाँ पर क्लियर है कि इस पर्सन का पास लौट लौट कर इस पर्सन की ख्यालों में इस तरह से आ रहा है कि ये पर्सन उसे बुलाए नहीं बुला पा रहा और इस रिश्ते में आपके साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा। और कहीं ना कहीं एक मेन वजह ये भी हो सकती है कि ये पर्सन ऐसा भी महसूस कर रहा है कि जब ये पास के रिश्ते को नहीं अच्छे से संभाल सका तो ये आपके रिश्ते को भी नहीं संभाल सकेगा। आपका ट्रस्ट इस पर्सन पर सर उठने लग गया है, ये पर्सन ये बात समझने लग गया है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन पर डाउट करने लगे हैं, इस पर्सन को ऐसा व्यक्ति मानने लगे हैं कि इस पर्सन ने शायद आपके लिए ना जो फीलिंग्स महसूस पहले की थी शायद वो थी ही नहीं। ये पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहा था, प्यार होने का दिखावा इस पर्सन ने किया है। ये पर्सन तो पहले भी शायद आपका नहीं था, अभी भी आपका नहीं है और शायद कभी बन नहीं पाएगा, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन कर ही ऐसा रहे हैं, आपको दिखाई ऐसा रहे हैं, ब्लॉक करके जा चुके हैं, कांटेक्ट बंद कर दिया है। तो इस तरह की सिचुएशन जब इस पर्सन ने क्रिएट कर दी है ना आप दोनों के बीच में, तो आपका ट्रस्ट इस पर्सन से उठ जाना कहीं ना कहीं सही भी है। क्योंकि जब कोई इंसान इस तरह का बिहेवियर आपके साथ में करेगा, इस तरह आपके साथ बिहेव करेगा कि पहले आप इस पर्सन के लिए क्या से क्या बन गए थे और अब इस पर्सन ने जैसे कि आपको पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन पर डाउट तो होगा। और ये पर्सन इस तरह जब आपके साथ कर रहे हैं तो आपके दिल से भी ऐसी चीज़ें निकल रही हैं, ऐसी आहें निकल रही हैं कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिल को जाकर लग रही हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आप इस पर्सन से सच्चा प्यार करते तो शायद इस पर्सन के लिए इस तरह
नहीं कहते या फिर इस तरह नहीं फील करते। इस पर्सन की हर बात को, चाहे वो जायज़ हो या फिर नाजायज़ हो, उसे आंख बंद करके एक्सेप्ट करते। इस पर्सन की सिचुएशन को समझते। इस पर्सन के दिल में जो कुछ भी था इस पर्सन ने आपको बताया है। ये पर्सन नहीं चाहता कि आपके साथ में कोई नाइंसाफ़ी हो। जब इतना ये पर्सन इस रिश्ते में आगे निकल चुका है ना, अब ये पर्सन इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा है। ये पर्सन अब आपको ये बात समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस रिश्ते में अब ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा। जब आप इस पर्सन के साथ इस तरह अटैच हो गए हैं कि आप इस पर्सन से अलग होने का सोचते भी हैं, तो आपके दिल की धड़कनें रुकने लगती हैं। और ये पर्सन है कि ना समझ बना हुआ है, आपकी सिचुएशन को, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ करके सिर्फ अपने दिल की मान रहा है, अपने दिल की सोच रहा है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहा है। तो ये पर्सन तो सेल्फिश इंसान है। जब आपके बारे में नहीं सोच रहा, आपके साथ में धोखा कर चुका है, चीटिंग कर चुका है और इस बात को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ सही कर रहा है तो सही तो नहीं कर रहा, ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रहा है। ये पर्सन तो अपने दिल को ऐसे मान बैठा है जैसे कि इस पर्सन के दिल में कभी आप थे ही नहीं। इस पर्सन का मन तो कोरा कागज़ है। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जब ये पर्सन कर रहा है ना, तो आप काफ़ी हर्ट हैं, आप काफ़ी दुखी हैं। पर्सन इस बात को महसूस तो कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको जस्टिस नहीं दे पाएगा। ये एहसास इस पर्सन के मन में जब से आया है ना, और जब से इस पर्सन को ऐसा लगा है कि ये पर्सन अपने पास को कितना भी क्लीन करने की कोशिश करे, कितना भी ये पर्सन उन सारी यादों को भुलाने की कोशिश करे, उस इंसान को भुलाने की कोशिश करे, पर नहीं भुला पाएगा। इस पर्सन ने कोशिश की है आपके साथ इस रिश्ते में रहते हुए उस इंसान को भुलाने की, पर ये पर्सन नहीं भुला पा रहा, आपके साथ में इंसाफ नहीं कर पा रहा। तो इस पर्सन का आपसे दूर चले जाना ही अच्छा है। तो ये पर्सन एक तरफा होकर सोच रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा। आपकी फीलिंग्स कितनी हर्ट हो रही हैं, आप कितना हर्ट हो रहे हैं, आपको कितना बुरा लग रहा है, आपको कितना दुख पहुंच रहा है, ये पर्सन इस बात को नहीं समझ पा रहा। अगर ये पर्सन मैच्योरिटी के साथ सोचे आपके इनके रिश्ते के बारे में ना, तो इस रिश्ते में भी इस पर्सन को अबंडेंस नज़र आएगी, खुशियाँ नज़र आएंगी। और जो खुशियाँ इस पर्सन ने पहले महसूस की थी, दोबारा से इस रिश्ते में वो खुशियाँ वापस आ सकती हैं। इस रिश्ते में हर दिन सेलिब्रेशन हो सकता है। तो इस रिश्ते को आप फिर से एक नए सिरे से स्टार्ट भी कर सकते हैं, पर ये पर्सन इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में ना जो भी बात की यादें हैं वो शायद नहीं निकल पाएंगी। ये पर्सन अपने दिल को कोरा कागज़ नहीं बना पाएंगे। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और साथ ही नोथिंगनेस, मैच्योरिटी एंड सेलिब्रेशन के कार्ड इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर आपका पर्सन मैच्योरिटी के साथ सोचे, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोच करके आपके बारे में जब सोचे, आपकी फ़िक्र करे, आपकी केयर करे, आपको अपने लिए इम्पॉर्टेंट माने, तो ये सारी चीज़ें एक ही झटके में सॉल्व हो सकती हैं। ये सिचुएशन पूरी तरह से इम्प्रूव हो सकती है। ये पर्सन फिर से रिटर्न आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं, पर ये पर्सन ये मानने को तैयार नहीं है। इस पर्सन को तो सिर्फ घूमना फिरना, एंजॉय करना है, अपनी लाइफ को इस तरह जीना है कि इस पर्सन पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, कोई बर्डन ना हो। ये पर्सन बर्डन से भाग रहा है, ये पर्सन जिम्मेदारियों से भाग रहा है। ऐसा भी लग रहा है कहीं ना कहीं पास का बहाना है। ये पर्सन इस रिश्ते में ना रहना नहीं चाहता, ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा पाएंगे। इस पर्सन पर जो जिम्मेदारियां पड़ जाएंगी ना, तो ये पर्सन शायद अच्छे से नहीं निभा सकेगा। और कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में जो पास्ट लवर की यादें हैं वो भी धुंधली नहीं बन पा रही हैं। ये पर्सन उसको भुला नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पर्सन के मन में चल रही हैं। ये पर्सन बार बार इस बारे में सोचते भी हैं, और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन का अभी आपसे दूर रहना ही सही है। जब तक इस पर्सन को पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं मिल जाती, ये पर्सन पूरी तरह से अपने पास को क्लियर नहीं कर लेता, ये पर्सन पास की यादों से बाहर नहीं आ जाता और ख़ुद को इस तरह से इस लायक नहीं बना लेता कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सके, मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स डाल सके। तो ये पर्सन इसी तरह ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बना रहेगा, पूरी तरह से कांटेक्ट बंद रहेगा। पर हाँ, फ्यूचर इस पर्सन के साथ में आपका हो सकता है अगर ये पर्सन अपनी गलती को रियलाइज़ करके इस रिश्ते के लिए सोचे और थोड़ा सा आपके बारे में सोचे कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। तो इस रिश्ते में अगर इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आएगा तो ही इस रिश्ते में कुछ मूवमेंट नज़र आ सकती है, वरना ये पर्सन तो अपनी लाइफ में बस इस तरह ज़िंदगी जी रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जीते रही हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू all.